नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आपके सम्मुख वार्षिक राशिफल लेकर। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व के 2 अंकों में हमारी चर्चा मेष से लेके वृश्चिक राशि पर्यंत 8 राशियों के ऊपर वार्षिक राशिफल की चर्चा हो चुकी है। आज धनु, मकर, कुंभ और मीन अंतिम 4 राशियों की चर्चा लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको बता दें कि आप अगर धनु, मकर, कुंभ या मीन राशि अथवा लग्न के हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में शनि, बृहस्पति और राहु और केतु को अवश्य देखिए। इनकी पोजीशन क्या है, किस भाव में बैठे हुए हैं, मजबूत अवस्था में है या कमजोर अवस्था में है। क्योंकि अगर ये ग्रह मजबूत है तो जो मैं आपको 2026 के बारे में बताऊंगा उसको और वो फलादेश आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये ग्रह कमजोर स्थिति में है तो इसका संपूर्ण प्रभाव आपके जीवन में कम होकर के आएगा और नकारात्मक प्रभाव बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही आपको बता दें ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पे बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। उसी के आधार पे इस राशिफल को आप देखिए। अगर आप अपनी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते हैं, उस अवस्था में आप अपने प्रचलित नाम, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस नाम के आधार पे इस राशिफल को देख सकते हैं। दूसरी बात प्रिय दर्शकों, कि आप इस राशिफल को अपने लग्न के आधार पे भी अवश्य देखिए। यानी कि जन्म कुंडली में जो पहला खाना होता है वो आपका लग्न अर्थात व्यक्तित्व है, उसके आधार पे भी देखिए। तब आपको सटीक फलादेश प्राप्त होगा कि वर्ष 2026 मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत आप किसी भी लग्न और राशि के क्यों ना हो, अपने लग्न और राशि दोनों के आधार पर जब आप देखेंगे तब इसका सटीक फलादेश आपको प्राप्त होगा। तीसरी बात, ये हमेशा याद रखिए कि कोई भी वर्ष उसमें इन 3 प्रमुख ग्रहों का गोचर, शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, इनको सबसे पहले देखना चाहिए क्योंकि ये जल्दी जल्दी नहीं बदलते हैं। शनि 2.5 से 3 साल में, बृहस्पति 1 साल में। हालांकि इस बार बृहस्पति की अवस्था दूसरी है, अतिचारी अवस्था में है, तो 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। मिथुन में है, फिर कर्क में जाएंगे, फिर वर्ष के अंत में सिंह में चले जाएंगे। राहु और केतु पूरे वर्ष यथावत रहेंगे। वर्ष के अंत में 5 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। आप अपनी जन्म कुंडली में महादशा को अवश्य देखिए। अगर आपकी महादशा आपके लग्न को सपोर्ट करती है, लग्न के संबंधित कारक ग्रह की महादशा है, तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपकी महादशा गलत है, उदाहरण के रूप में अगर आपकी मान लीजिए मीन लग्न ही है और मीन लग्न में अगर शनि की, राहु की, बुध की या शुक्र की महादशा है तो ठीक नहीं माना जाता है। क्योंकि ये चारों ग्रह, सूर्य को भी आप जोड़ सकते हैं, सूर्य भी सस्टेस होते हैं इस कुंडली में मीन लग्न में, तो यहां भी दिक्कतें पैदा करने की संभावनाएं बढ़ा देते हैं। प्रिय दर्शकों, बिना विलंब किए चर्चा को प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। और एक बात आपको पूर्व में ही बता दें कि जो भी फलादेश आएगा, अब देखिए अच्छा तो सब बता रहे हैं। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए जो राशिफल के इस समय यूट्यूब पे चल रहा है, बहुत अच्छा बताएंगे आपको। ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जबकि ऐसा है नहीं। हकीकत से जुड़िए। हकीकत यह है कि कभी भी किसी भी राशि के लिए कोई भी वर्ष एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से अच्छा तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि 9 ग्रह हैं और हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन समय समय पे करता रहता है। तो कहां से वर्ष अच्छा हो जाएगा भाई? कोई ग्रह खराब नहीं होता, ग्रह खराब होता है वो भाव जिससे वो गोचर कर रहा है। अब 6ठे, 8वें या 12वें से कोई ग्रह गोचर कर रहा है, सप्तम स्थान से कोई ग्रह गोचर कर रहा है, चतुर्थ से कोई ग्रह गोचर कर रहा है, तो दिक्कतें तो लाएगा। तो इसलिए पूरा वर्ष तो किसी के लिए अच्छा नहीं होता, उतार चढ़ाव तो रहता ही है। फिर भी जो मैं बताऊंगा धनु से लेकर मीन तक, उनको गंभीरता से सुनिए और उस पर अपने जीवन को आधारित करके 2026 का प्रारंभ करिए। आपको निश्चित लाभ होगा, प्रयास करके देखिएगा। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि, आज की पहली राशि धनु राशि। प्रिय दर्शकों, धनु के लिए कुछ ऐसा है वर्ष कि अगर हम इस वर्ष को देखें तो पूरे वर्ष 5 दिसंबर तक राहु तृतीय और केतु नवम भाव से गोचर करेंगे। शनिदेव पूरे वर्ष चौथे घर से शनि की ढैया में आप रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति
परिवर्तित होते रहेंगे। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति सप्तम में है, उसके बाद अष्टम भाव में जाएंगे, 8वें घर में जाएंगे और वर्ष के अंत में नवम भाव भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। तो ये वर्ष प्रारंभिक दौर में आपको सावधानी बरतने का है। हालांकि देखिए एक चीज समझिए कि गुरु की दृष्टि आपकी जो शुरुआती चरण है उसमें आपकी रक्षा करेगी। सप्तम भाव से गुरु गोचर करेंगे, 5वीं दृष्टि लाभ पे, 7वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व यानी आपकी राशि पर और 9वीं दृष्टि आपके तीसरे यानी कि पराक्रम के भाव पे डाल देंगे। तो यहां देखिए सब कुछ ठीक है, यहाँ पे दिक्कतें नहीं, व्यापार भी आपका अच्छा चल रहा है, नौकरी में भी दिक्कतें नहीं होंगी, नौकरी भी आपकी ठीक चलेगी, पराक्रम और पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा जो सही दिशा में जाएगा, लाभ के रास्ते आपके लिए बने रहेंगे। कब तक? जनवरी से लेके और 31 मई तक, क्योंकि जून जैसे ही शुरू होगा देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहां पे आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि राशिपति का अष्टम में होना अवयोग बना देगा। अवयोग का मतलब होता है जीवन काल में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाएगी और चूंकि आप शनि की 7.5 ढैया में माफ करें पहले से ही चल रहे हैं तो समस्याएं बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। फिर वर्ष के अंत में देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर के बाद जब सिंह में प्रवेश करेंगे वो समय आपके लिए स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा। हालांकि उस समय एक चीज और होगी कि 31 अक्टूबर उसके बाद नवंबर दिसंबर में राहु भी परिवर्तित होंगे, राहु दूसरे भाव में जाएंगे, उसकी चर्चा उस समय पे करेंगे। ज्यादा चिंता की बात हालांकि उस समय नहीं रहेगी, लेकिन चूंकि शनि यथावत रहेंगे तो यहां दिक्कतें पैदा होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। आइए आपके इस वर्ष को थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो देखिए ये वर्ष पूरी तरह से बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, ठीक ठाक है। धनु के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, बहुत बुरा भी नहीं कहा जाएगा, ठीक ठाक चलेगा। जनवरी से लेकर जून तक की अगर हम बात करें तो इस समय रिश्तों में सुधार, विवाह तय होने के योग, संतान प्राप्ति के सुंदर योग। जिन संतान दंपतियों को अभी तक संतान प्राप्त नहीं हो पाई है वो जनवरी से और मई के अंत 31 मई तक प्रयास करें, आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। जिनका विवाह तय नहीं हो पा रहा था उनका विवाह तय होने की स्थिति इसी समय पर बनेगी। इस समय पर धार्मिक कोई अगर तीर्थ यात्रा वगैरह करना चाह रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस समय पर रुका हुआ फंसा हुआ धन आपका प्राप्त हो जाएगा। इस समय पे बड़े भाई बहनों और छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ चला जाएगा। लेकिन आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना है। व्यर्थ के ग्रह कलह से आपको बचाव करने की सलाह इस समय पे दी जाती है। क्यों? क्योंकि शनि चौथे घर से जब गोचर करेंगे तो ये माता के स्वास्थ्य को डगमगाएंगे, थोड़ा सा कमजोर करेंगे। घर में बेवजह का मानसिक तनाव, उलझने, बेचैनी की समस्या हो सकती है, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। प्रिय दर्शकों, जब इस समय पे एक चीज आप और देखेंगे कि नौकरी में, खासतौर पे नौकरी की अगर हम बात करें तो नौकरी में इस समय आपके साथ राजनीति हो सकती है। अब राजनीति तो खैर हर क्षेत्र में होती है, लेकिन कोशिश करिए कि आप अपने काम से काम रखिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, इन सब बातों में आप ना पड़े, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपके दशम करियर के भाव पे पड़ रही है तो ये उच्चाधिकारियों से बेवजह का मतभेद कराएगा। ये भी हो सकता है कि आपका काम एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही आप काम कर रहे हैं, तो उच्चाधिकार, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, ठीक है, तो हमसे हमारे जो सीनियर है वो भी हमसे जलन की भावना रखने लगते हैं कि इसका प्रमोशन हो जाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की स्थिति आपके सामने बनेगी। तो बस अपने काम से काम रखिए, बेवजह की चीजों में उलझने या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस पूरे वर्ष में आपको मंगल के गोचर पे ध्यान देना है, क्योंकि देखिए मंगल आपके लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ द्वादशपति भी यानी 12वें घर के स्वामी भी होते हैं। तो जब जब मंगल की गोचर की चर्चा मैं आपके सामने लेके आऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस पूरे वर्ष में मंगल आपको सुरक्षित भी करेंगे, मंगल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्याएं भी लाएंगे। तो इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना होगा। मंगल का गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। वैसे देखिए इस वर्ष जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। शनिदेव की दृष्टियों की अगर हम चर्चा करें तो तीसरी दृष्टि उनकी 6ठे भाव पे पड़ रही है। रोग, शत्रु और ऋण, भले ही इसमें आप फंस गए हो लेकिन बाहर भी शनिदेव ही निकालेंगे। आपको क्या करना है? आपको धैर्य रखना है, अपनी तरफ से कोई गलती ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। रोग, शत्रु और ऋण से यह वर्ष आपको मुक्ति दिलाएगा, इस बात की संभावनाएं बन रही है।
कार्य क्षेत्र में मैंने बताया शनि की 7वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में होगी तो उच्चाधिकारियों से मतभेद की संभावनाएं बन सकती हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है तो आपको विशेष सावधानी बरतने की सलाह इस समय जनवरी से लेकर और अक्टूबर तक दी जाती, क्योंकि शनिदेव परिवर्तित तो होंगे नहीं, ना उनकी दृष्टि बदलेगी। तो यहां थोड़ा ध्यान रखिएगा। पिता को उनके कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आपके लिए एक लाइन में कहूंगा, होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि लग्न में पड़ेगी तो होगा तो वही जो आप चाहेंगे, लेकिन जिस समय आप चाहेंगे उस समय नहीं होगा। मतलब कार्य आपके देरी से बनेंगे लेकिन बनेंगे सारे। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि भले देर हो जाए लेकिन बनेंगे सारे कार्य। धैर्य रखिएगा, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे। जून से लेकर अक्टूबर तक का समय आपको सावधानी बरतने की सलाह देता है। धन लाभ हालांकि आपको होता रहेगा, धन का आगमन होता रहेगा, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। और इस समय पे आपको अपने दाम्पत्य जीवन और साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां पे ध्यान देने की सलाह दी जाती है। व्यर्थ के उतार चढ़ाव, जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या और कंफ्यूजन और भ्रम की वजह से आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं, चाहे आप दाम्पत्य जीवन की बात करें चाहे साझेदारी में व्यापार की बात। इस समय व्यापारियों को कोई नया निर्णय नहीं लेना है। इस समय पे जितने भी धनु राशि के व्यापारी हैं कोई नया काम शुरू नहीं करेंगे। कब तक? जून से लेकर के अक्टूबर तक। इस साल में प्रिय दर्शकों 3 बार बुध का वक्रत्व भी होगा और 3 बार शुक्र, 1 बार शुक्र भी वक्री होंगे। 2-3 ग्रहण भी पड़ रहे हैं जिसमें 2 ग्रहण भारत में दृश्य होंगे, सब तो नहीं होंगे, 2 ग्रहण शायद भारत में दृश्य होंगे, तो उसका अपना प्रभाव भी रहेगा। इस समय प्रिय दर्शकों जब तक गुरु अष्टम भाव से गोचर करेंगे स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। मांसाहार मद्यपान से पूरी तरह से दूरी बना लीजिए। हालांकि देखिए इस समय पे एक चीज होगा, वाणी आपकी प्रभावशाली होगी, क्योंकि दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो वाणी प्रभावशाली होगी, इसका प्रभाव आपको मिलेगा। और इसी समय पे गुरु की 9वीं दृष्टि शनि पे पड़ जाएगी जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए राहत की बात है। राहत की बात क्या है? राहत की बात यह है कि जब गुरु की दृष्टि शनि पे पड़ेगी तो शनि का जो नकारात्मक प्रभाव है वो धीमे धीमे करके कम होगा। तो ये समय आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन है ठीक। उतनी दिक्कतें जैसे आप 2025 में जो झेल के आ रहे हैं उतनी समस्याएं अब नहीं होंगी। समस्याएं धीरे धीरे अब हल होने जा रही हैं। और वर्ष के अंत में अक्टूबर के महीने में जैसे ही देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे आपके लिए जबरदस्त सफलता के योग प्रारंभ हो जाएंगे। उस समय पे अगर आप मान लीजिए कि साल के प्रारंभ में आपका विवाह तय हो गया तो अक्टूबर नवंबर, उधर अक्टूबर के बाद नवंबर अक्टूबर में दिसंबर में आपका विवाह होने की संभावनाएं बन जाएंगी। संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे तो संतान प्राप्ति के सुंदर योग उस समय पे बन जाएंगे। उस समय पे उच्च शिक्षा अगर आप ग्रहण करना चाह रहे थे तो जबरदस्त समय है। उस समय वो अक्टूबर से लेकर और दिसंबर तक का समय विद्यार्थी वर्ग के लिए जबरदस्त होगा। प्रेम संबंधों के लिए जबरदस्त होगा। व्यक्तित्व में आपके एक निखार आएगा, व्यक्तित्व आपका भव्य होगा। लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपको महत्व देंगे। आप अगर किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो वहां पे आपका वर्चस्व, आपकी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। भाग्य का संपूर्ण सहयोग, धार्मिक यात्राओं से लाभ, छोटी यात्राएं या जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बना रहे हैं, बिल्कुल बनाइए, ये योजनाएं आपकी सफल हो। तो कुल मिला के देखें प्रिय दर्शकों, गृह कलह और दाम्पत्य जीवन का ध्यान, जल्दबाजी में फैसला नहीं करना, कागजी कार्रवाई कोई भी कागजी कार्रवाई करे उसको अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, तब आगे बढ़े। क्योंकि कागजी कार्रवाई में अगर जल्दबाजी करेंगे तो बड़ा नुकसान आपको आखिरी में हो सकता है। यहां सावधानी बरतिएगा। अपने काम में पूरी तरह से पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखिए। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से दूर रहिए, क्योंकि शनि पहले फंसाते हैं फिर निकालते हैं। तो बेवजह उस चीज में जाना ही क्यों कि पहले फंसे फिर निकले, अपना पैसा बर्बाद करें वहां जाकर। तो धन की बर्बादी ना करें, व्यर्थ में धन का खर्च ना होने दें, धन संचित करने का प्रयास करिए ताकि जिस समय पे समस्याएं आए आपके पास उस समय पे पर्याप्त धन होना चाहिए। तो व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के वाद विवाद से दूरी बनाइए।
पूरा सार इस वर्ष का यही है, जल्दबाजी में फैसला नहीं करना, धैर्य बनाए रखना। चीजें आपकी सारी बनेंगी, थोड़ा देर से बनेंगी लेकिन होंगी सारी। अब इस पूरे वर्ष को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो जितने भी धनु राशि के जातक हैं वो शनिवार की शाम को निर्धनों को भोजन कराएं, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार की शाम को सूर्यास्त के पश्चात। समस्या अगर आपको ज्यादा लग रही है, मानसिक तनाव उलझन ज्यादा हो रही है, तो समय समय पर, जैसे शनि जयंती है, शनि अमावस्या है, शनि प्रदोष है, सावन के 4 शनिवार हैं जिनको संपत शनिवार कहा जाता है, इसमें कांसे या लोहे की कटोरी ले लें, उसमें सरसों का तेल रख के अपना चेहरा उसमें देखें और कटोरी समेत किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। अगर कोई दान नहीं ले रहा है तो पीपल वृक्ष के नीचे ले जाकर के रख दीजिए, रुई की बत्ती उसमें लगाइए और दीपक जला दीजिए। ऐसा करने से शनि का दुष्प्रभाव नहीं होगा और पूरे वर्ष ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करते रहिएगा। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, ये वर्ष आपके लिए शुभ होगा। अगली राशि अगर प्रिय दर्शकों मकर की हम बात करें तो मकर के लिए भी ये साल एक चीज तो तय है, इस साल आपको भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठना है कि भाग्य में होगा तो हो जाएगा, नहीं। इस साल जितनी आप मेहनत करेंगे, क्यों, क्योंकि शनिदेव तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं, मेहनत पराक्रम के भाव से। आपके राशिपति जब पराक्रम के भाव से गोचर करेंगे, मेहनत के भाव से गोचर करेंगे, तो ये स्पष्ट संदेश है कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको प्राप्त होगी। इस वर्ष पहले गोचर की स्थिति को समझ लेते हैं। शनिदेव पूरे वर्ष तीसरे भाव में रहेंगे, मीन राशि में, वहां से नहीं लेंगे। राहु और केतु क्रमशः अगर हम देखें तो चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे, तो ये भी आपके लिए ठीक ही रहेगा। वैसे एक बात आपको बता दें कि राहु माफ करें द्वितीय भाव से गोचर करेंगे, तो ये भी आपके लिए ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली ज्यादा बात नहीं है। थोड़ा बहुत नशे की आदत में ही डाल सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में आपके लिए छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, जून तक छठे में रहेंगे, मई के आखिरी तक। जून से सप्तम भाव में जाएंगे और साल के अंत में अक्टूबर के महीने के बाद ये चले जाएंगे। अक्टूबर का महीना जैसे समाप्त होगा तो ये अष्टम भाव से गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। अब देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको प्रारंभ में ही बता दूं। ये समय, ये वर्ष 2026 आपके लिए ये कह रहा है कि आप अपना रास्ता जो भी बनाएंगे वो पूरी तरह से मेहनत पर ही निर्भर होगा। बैठे बिठाए इस साल कुछ नहीं मिलना है, मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। आपके पारिवारिक रिश्ते हों, आपके नजदीकी रिश्ते हों, उसमें और अपने काम में सामंजस्य बनाने का प्रयास करिएगा। जनवरी से जून तक स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा क्योंकि देवगुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे के गुरु पेट से संबंधित या लीवर से संबंधित समस्याएं ला सकते हैं। चोट चपेट या वाहन चलाने में सावधानी बरतिएगा। कोई भी कागजी कार्रवाई कर रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब करिएगा। जल्दबाजी में कागजों में हस्ताक्षर नहीं करिएगा। देखिए इस साल में खर्चे आपके थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है क्योंकि धने व्ययश होकर के देवगुरु जब छठे भाव से गोचर करेंगे और अपने ही घर को देखेंगे तो धनागमन तो कराएंगे, लेकिन साथ ही साथ धन का खर्च भी होगा। लेकिन ये धन का खर्च ठीक सही कामों में होगा, बेवजह में नहीं होना चाहिए, ऐसी संभावनाएं तो बन रही है। भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि तो होगी, लेकिन वो तब होगी जब आपका जो काम है वो पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ होगा, मेहनत के साथ होगा। इस समय पे आपको धन का लाभ होगा, अच्छा धन का लाभ होगा, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में बना बनाया काम आपका चौपट भी हो सकता है। दूसरी बात, जितने भी मकर राशि के जातक हैं वो इस समय जो भी बोले वो तोल के बोले। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव में राहु गोचर कर रहा है। आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है। वाणी में जब भ्रम पैदा हो जाएगा, वाणी जैसे आपने किसी से कुछ कहा, अब उसने मतलब कुछ और निकाल लिया, तो बात का बतंगड़ बन गया, राई का पहाड़ बन गया। तो यहाँ पे ये समस्याएं आपको हो सकती हैं। अभी आगे चल के मैं इसका उपाय बताऊंगा कैसे आप इनसे बाहर निकलेंगे। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति जब तक छठे में रहेंगे तब तक स्वास्थ्य का ध्यान, कागजी कार्रवाई पे ध्यान, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से दूर रहना, बेवजह में धन का व्यय नहीं करना
और पेट और लीवर की समस्याओं से बचाव करना, कुल मिला के खान पान पे नियंत्रण रखना। इसके बाद जून में देवगुरु सप्तम स्थान से जब गोचर करेंगे, उच्च राशि में गोचर करेंगे, अत्यंत श्रेष्ठ समय होगा आपके। हालांकि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति व्यय और तीसरे भाव के स्वामी बन के सप्तम में गोचर करेंगे, लेकिन बावजूद इसके समय आपके पक्ष में जाएगा, लाभ के रास्ते आपके लिए बनेंगे। इस समय पे इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी। ये वो समय होगा जब आपकी पुरानी दबी हुई इच्छाएं, आपकी महत्वाकांक्षाएं एक एक करके पूरी होती हुई चली जाएंगी। इस समय पे शनि पे जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम आप देखेंगे। इस समय आप जो भी पुरुषार्थ और मेहनत करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलने की गारंटी बन जाएगी। प्रिय दर्शकों, जब तक गुरु छठे में है तब तक जो भी प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए समय जबरदस्त रहेगा। शिक्षार्थी विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर हम जनवरी से और मई के महीने की बात करें, मई के अंत तक, इस समय पे थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान, वाहन चलाने में सावधानी, और इस समय पे आपको प्रेम संबंधों में ध्यान देना है। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, लेकिन हाँ, मतभेद, और कई बार ऐसा भी देखेंगे आप कि आप कहे कुछ रहे, आपका पार्टनर जो है वो समझ कुछ और रहा है, तो वैचारिक मतभेद की संभावनाएं बनेगी। संतान के स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला, कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। उसके बाद जब जून से लेकर अक्टूबर तक का समय होगा, यह समय आपके लिए शुभ होगा, मंगलकारी होगा। इस समय आपको करियर में एक नई ऊंचाई देखने को मिलेगी, नौकरी में स्थायित्व आएगा, नौकरी में प्रमोशन और पदोन्नति की संभावनाएं बनेंगी। इस समय पे दाम्पत्य जीवन आपका सुखद होगा। इस समय अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको जबरदस्त लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा अगस्त और सितंबर में। यहां पे आपको कर्ज से राहत तो मिल जाएगी, लेकिन कोई नया कर्ज मत लीजिएगा। इस समय पे आप कर्जों से राहत पा जाएंगे, नौकरी आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई नया कर्ज मत लीजिएगा। सितंबर अक्टूबर में दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखिएगा, दाम्पत्य जीवन का ध्यान आपको देने की आवश्यकता पड़ेगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जून से अक्टूबर तक का समय आपके लिए अच्छा है, उत्तम है। जून से अक्टूबर तक का समय आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। लेकिन अब बात जब साल के अंत की करेंगे, यानी कि अक्टूबर और नवंबर की, तो अक्टूबर नवंबर में प्रिय दर्शकों, बल्कि दिसंबर तक रिश्तों का ध्यान, क्योंकि देवगुरु अष्टम में चले गए होंगे, रिश्तों का ध्यान, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, खान पान पे नियंत्रण रखना। हालांकि उस समय पे देखिए, जब देवगुरु राशि परिवर्तन करके अष्टम में जाएंगे तो उस समय केतु के साथ वो युति बनाएंगे और राहु की दृष्टि पड़ेगी। फिर 5 दिसंबर को राहु भी अलग हो जाएंगे, राहु आ जाएंगे आपकी राशि पर। तो उस समय पे भ्रम, कंफ्यूजन, इससे बचना है। उस समय पे सप्तम भाव में केतु होंगे, दाम्पत्य का बहुत ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज और, पूरे वर्ष आप कोई भी काम करिए, उसका ढिंडोरा मत पीटिए कि हम ये करने जा रहे हैं, हम सबको बता दें, हम गा दे जाके सब जगह, कि अपने घर परिवार में ही सब जगह सबको ढोल बजा बजा के बता रहे कि भाई हम ये नया काम कर। नहीं, आप कोई भी नया काम करिए, उसको गुप्त तरीके से करिए। अष्टम में केतु ये नजर दोष की शिकायत पैदा कर रहे हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हैं मकर राशि के, तो उनको इस समय नजर इत्यादि की संभावनाएं बहुत है। तो इस समय कोई भी काम करिए, जब तक वो काम आपका हो ना जाए तब तक किसी को मत बताइएगा, वरना बना बनाया काम अंत में जाके बिगड़ जाएगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी उस पूरे वर्ष को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे वर्ष को 2 काम करिए। पहला, रोज शाम को 108 बार ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप। दूसरा, गुरुवार के दिन चने की दाल अथवा केला, इसका या तो किसी शिव मंदिर में या किसी निर्धन व्यक्ति को या गाय को, इसको आपको दान करना है, गाय को खिला दीजिएगा। और तीसरा, गणेश जी की आराधना पूरे वर्ष करनी है। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जब किसी भी बुधवार की प्रातः से प्रारंभ करिए और रोज प्रातःकाल 108 बार करिए। बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। ये 3 उपाय मात्र करने से ये वर्ष आपके लिए उत्तम साबित होगा। प्रिय दर्शकों, अगली राशि की बात करते हैं, कुंभ। जबरदस्त राशि। क्यों? क्योंकि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। 7.5 की अंतिम ढैया आप देख रहे हैं, उतरती हुई 7.5 है। यह साल संकल्प लेने का है, यह साल सोचने का नहीं है, करने का है। योजनाएं आप बना चुके हैं, अब उसको जमीनी स्तर पर उतारने का समय। यह साल
धन के मैनेजमेंट का है। पैसा आएगा, खूब आएगा, धन की दिक्कत नहीं है, धन के मैनेजमेंट में दिक्कत है। आया उड़ा दिया कोई फायदा नहीं है, आया बचा लिया तो फायदा है। इस साल आपकी जो भी पुरानी गलतियां हैं, जो भी आपने अपनी साढ़े साथी में सीखा है, अब उसको जमीनी स्तर पे उतारने का समय आ गया है। अगर अभी तक भी आप नहीं सीखे हैं फिर तो आप सीख भी नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप सीख चुके हैं पीछे के 5 सालों में क्या हुआ, 6 सालों में, 6.5 सालों में, तो फिर अब आप उसको दिमाग पे रख के तब आगे कदम बढ़ाइए, आपको सफलता मिल जाएगी। पहले ग्रह स्थितियों को समझिए। राहु पूरे वर्ष 5 दिसंबर तक आपकी राशि पर ही रहेंगे। शनिदेव दूसरे भाव धन भाव से गोचर कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति पंचम 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं। शनिदेव कहीं हिलने वाले नहीं है, दूसरे भाव में ही पूरे वर्ष रहेंगे। राहु 5 दिसंबर तक राशि पर ही रहेंगे और देव गुरु बृहस्पति जो कि कुंभ लग्न अथवा राशि के लिए सर्वाधिक मूल्य प्रदायक ग्रह होते हैं, लाभेश और धनेश सर्वाधिक मूल्य प्रदायक ग्रह होते हैं, वो पंचम भाव से गोचर करेंगे जो मई के अंत तक, फिर जून में आ जाएंगे छठे भाव में, वहां पे ये रहेंगे अक्टूबर तक। अक्टूबर खत्म होने के साथ ये आ जाएंगे सप्तम भाव में और वहां पे ये फिर दिसंबर तक बने रहेंगे सिंह राशि में। देखिए, कुंभ के लिए सबसे पहले जो लोग विवाह तय होने के लिए इंतजार कर रहे हैं, इंतजार मत करिए, प्रयास करिए, क्योंकि ये समय चल रहा है आपके विवाह के तय होने का। कब तक चलेगा? मई के अंत तक। इसके बाद योग नहीं है। फिर योग कब बनेंगे? जब देव गुरु बृहस्पति आखिरी में अक्टूबर के बाद जब सिंह में जाएंगे, फिर जून से लेकर अक्टूबर तक कोई योग नहीं रहेगा। जो निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे उनके लिए श्रेष्ठ समय, प्रयास करिए। जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा कुछ नया करना चाह रहे हैं उनके लिए श्रेष्ठ समय, इस समय करिए। कोई नया आप विचार, आपके मन में कोई नए काम का विचार था, उसको बिल्कुल आप उतार दीजिए जमीन पे, शुरू कर दीजिए, ये उसके लिए समय है। नौकरी ठीक है, अच्छी है, लेकिन जल्दबाजी नहीं कर। व्यापार ठीक है, अच्छा है, लेकिन पार्टनरशिप में व्यापार में समस्या है। इस समय मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का संपूर्ण लाभ भी शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि की अगर हम बात करें, शनिदेव की दृष्टियों की बात करें, तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे, उनकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे और उनकी 10वीं दृष्टि आपके लाभ के भाव में पड़ेगी। अब गृह कलह और माता के स्वास्थ्य से बचाव करिए। हालांकि देखिए, एक चीज है, शनिदेव क्षेत्र के कारक ग्रह हैं और चौथा भाव जनता का भाव होता है, तो इस समय आपको भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि तो कराएंगे। ये बात अकाट सत्य है कि आपको मेहनत भी जबरदस्त करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत से नहीं पीछे हटे तो भूमि भवन वाहन के सुखों में निसंदेह ये समय आपको वृद्धि कराएगा। खासतौर पे अक्टूबर से दिसंबर तक आप कोई बड़ी संपत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि उस समय गुरु आ जाएंगे केंद्र में, ये बढ़िया रहेगा। राहु और केतु की चर्चा करें प्रिय दर्शकों, तो अभी भी कहीं ना कहीं राहु और केतु राशि पर तो रहेंगे। तो ये भले ही कुंभ का राहु खराब नहीं कहा गया, वो भी इस समय शतभिखा नक्षत्र में, तो ये तो अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन बावजूद इसके ये अपना मूल स्वभाव तो छोड़ेंगे नहीं, ये भ्रम पैदा करें। आपको लगेगा कि सब जो बोल रहे हैं वो सब बेकार की बातें कर रहे हैं, हम जो कहना हम ही श्रेष्ठ है। नहीं, यही बस आप धोखा खा जाएंगे। दूसरों को सुनिए, उनकी बात को समझिए, तब कदम आगे बढ़ाइए, तो ठीक है, जल्दबाजी मत करिएगा। यह समय जो लोग घर से अपने दूर रह रहे हैं, नौकरी कहीं किसी और शहर में कर रहे हैं, घर उनका कहीं और है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो घर में रह रहे हैं, घर में रहने का मतलब ये कि जो सुबह भाई नौकरी पे गए, शाम को अपने घर आ गए, उनके लिए घर में थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल है, क्योंकि शनि की दृष्टि, भले ही शनि की दृष्टि आपको भूमि भवन वाहन दिलाएगी, बावजूद इसके उनकी दृष्टि है तो विच्छेद आत्मा की ना, तो वो घर से दूरी कराएगी। घर में आपको भारीपन लगेगा, घर के लोगों के साथ आपके विचार नहीं मिलेंगे, आपको बाहर भागने का मन करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। कोई भी काम करिए उसको
चुपचाप गुप्त तरीके से करिएगा। जल्दबाजी में ढिंढोरा पीट करके काम करेंगे, बिगड़ जाएगा, चौपट हो जाएगा, मत करिए। जनवरी से मई तक जब तक गुरु का प्रभाव है, संतान, विवाह, नया करने के लिए, शिक्षा के लिए, हर क्षेत्र में समय बहुत अच्छा रहेगा। धन लाभ के सुंदर योग, कहीं कोई दिक्कत नहीं। राहु को भी ये काउंटर करेंगे, जब लग्न पे दृष्टि डालेंगे गुरु, तो राहु भी कहीं ना कहीं इस समय नियंत्रण में रहेगा, ज्यादा उत्पाद नहीं मचाएगा। नशे से दूर रहिए। इस समय संकल्प करिए कि कोई अगर आप पुराना नशा कर रहे हैं तो उसको छोड़ने का संकल्प करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, जून से अक्टूबर तक कर्ज की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, किसी पुराने रोग के दोबारा उभरने की समस्या बनेगी। देखिए, कर्जा लेना बुरा नहीं है, कर्जों को उड़ाना बुरा है। अगर सच में जरूरत है तो आप कर्ज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस मद में कर्जा लीजिए उसी मद में लगा दीजिए। गुरु जब छठे भाव से गोचर करेंगे जून से लेकर अक्टूबर तक, तो ये कर्जा भले आप ले लें, लेकिन ये उससे निकलने का रास्ता भी आपको दिखाएंगे। बस शर्त इतनी है कि आपका कर्जा सही मद में होना चाहिए। लॉटरी, सट्टा, जुआ से बिल्कुल कान पकड़ के दूरी बना लीजिए, शेयर बाजार से दूरी बना लीजिए, दिक्कत में आ जाएंगे। पहले ही बता रहे हैं, दिक्कत में आ जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में इस समय आपको सुधार होगा। कोर्ट कचहरी में ना पड़े, अगर पड़े हैं तो इस समय सुधार होगा। अनुशासन और नियम बनाकर के काम करिएगा। जो भी काम करिए वो नियमबद्धता के साथ करिए, परेशानियां आपकी कम हो जाएंगी। क्योंकि राहु और केतु पूरे वर्ष क्या करेंगे, अनिश्चितता लाएंगे। कोई भी चीज फिक्स नहीं होने देंगे, टिकने नहीं देंगे। आया गया इस तरह की स्थिति बनेगी, तो अनिश्चितता से बचाव करने के लिए अभी मैं उपाय बताऊंगा, उसको करिए। भावनाओं में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना है। कुंभ राशि हाईली इंटेलेक्चुअल होती है, उसके दिमाग बहुत शार्प होता है, वो उस गहराई तक जाती है जहां आम लोग पहुंच भी नहीं पाते। कुंभ राशि बहुत गहरा जाके सोचती है। आपको पता होता है कि सामने वाला हमको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन कई बार आप भावनाओं में आकर चलो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन जब तक राहु और केतु लग्न और सप्तम में है ना, तब तक मानते हैं कि आप इस चीज से आप बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी अच्छा बुरा देख करके ही निर्णय लीजिए। बड़े बदलाव कोई नहीं करने पूरे वर्ष, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। कोई बड़ा बदलाव मत करिए। रिश्तों में दूरी और भ्रम की समस्या हो सकती है। संवाद स्पष्ट रखिए, जीवन साथी के साथ हो, माता पिता के साथ हो, आपके नाते रिश्तेदारी में हो, कार्य क्षेत्र में हो, कहीं पे भी हो, संतान के साथ संवाद, बातचीत स्पष्ट होनी चाहिए। जो कहा है वही करेंगे, घुमाने फिराने वाली बात, स्पष्ट बातचीत, डायरेक्ट बोलिए, मुंह पे बोलिए। कोई गलती अगर आपसे हो भी गई है, आपने कर्जा ले लिया किसी से, अब वो डूब गया, उसको सबसे पहले अपने घर में बताइए, छुपाइए नहीं। छुपाएंगे तो मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। कोई भी गलती हो गई, उसको छुपाना नहीं है, उसको खुल के बता देना। हाँ भाई ऐसा था, अब हो गया, अब क्या करें, हो गया तो हो गया, गलती किससे नहीं होती, लेकिन उसको छुपाइएगा नहीं। इस साल जो हुआ है उसको बता दीजिएगा। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का समय थोड़ा सा बेचैनी किस चीज की, आप अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे। आप चीजों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, बदल नहीं पा रहे, इसको लेकर के मन में बेचैनी होगी। ये वो समय होगा जनवरी से मई तक का, जब आप कुछ नया, कोई टेक्निकल, कुछ भी नया अगर सीखना चाहते हैं तो ये उसके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ समय है। इस समय सीखिए और उसके बाद आगे आने वाले समय में उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। वाणी पर नियंत्रण, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। विवाह के मामलों में तेजी आएगी, बहुत बढ़िया रहेगा। फिर बात करते हैं जून से लेकर अक्टूबर तक। स्वास्थ्य का ध्यान, काम की अधिकता, उच्च अधिकारियों के साथ में थोड़ा सा मतभेद की स्थिति, नौकरी में हालांकि समस्या होगी लेकिन सुधार भी होगा, तो उसमें ज्यादा चिंता नहीं है। शिक्षा व्यापार में समस्या की संभावना बनेगी, क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति उस समय छठे भाव पे चले गए होंगे। जिम्मेदारियां निभाइए, धीमे धीमे करके स्थिरता आएगी, चीजें आपके नियंत्रण में आएंगी, चीजें बहुत अच्छी होंगी। और वर्ष के अंत में जब देव गुरु बृहस्पति सप्तम स्थान से गोचर करेंगे, ये आपके लिए इतिहास लिखने का समय होगा। ये वो समय होगा जब आप जैसा चाहेंगे अपने जीवन को दिशा में ले जा सके। ये वो समय होगा कि जितने भी पुराने रिश्ते छूट गए थे, टूट गए थे, जो भी हुआ था, वो सब धीमे धीमे करके आपकी जिंदगी में वापस आ जाए। ये वो समय होगा जब आप अपने करियर में एक बड़ी छलांग लगाएं। कुंभ के लिए साल बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। जब भी ग्रहों की गोचर की चर्चा होगी तो मैं आने वाले समय में जब कुंभ के लिए चर्चा करूंगा तो आप सुनिएगा।
आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा था। इस पूरे वर्ष को बेहतर बनाने के लिए रोज शाम को 108 बार ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। गुरुवार के दिन केला या चने की दाल का दान किसी शिव मंदिर में किसी निर्धन व्यक्ति को या गाय को खिलाएंगे। और गणेश जी को 2 घास या दूर्वा हर बुधवार को अर्पित करेंगे और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप किसी भी बुधवार की प्रातः काल से प्रारंभ करके रोज प्रातः काल 108 बार करिएगा। शनि राहु गुरु 3 के तीनों काउंटर रहेंगे, चीजें आपकी धीमे धीमे करके उत्तम हो जाएंगी। और प्रिय दर्शकों, अंतिम राशि अगर हम मीन की बात कर लें तो मीन के लिए ये पहले ग्रह स्थितियों को समझिए, फिर आगे की बात करेंगे। ग्रह स्थितियां ये है कि मीन में 7.5 की मध्य ढैया है, शनिदेव आपकी राशि पर, राहु 12वें घर पे और देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव से वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव पूरे वर्ष आपकी राशि पर रहेंगे, शनि की मध्य ढैया आप देखेंगे। राहु 5 दिसंबर 2026 तक 12वें घर पे रहेंगे, फिर लाभ भाव में चले जाएंगे। और देव गुरु बृहस्पति जो कि 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे, पहले ये मई के अंत तक चतुर्थ में है, मई के बाद जून जैसे शुरू होगा ये पंचम में आ जाएंगे, अक्टूबर तक पंचम में रहेंगे, फिर वर्ष के अंत में 31 अक्टूबर के बाद ये छठे भाव से गोचर करेंगे। 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे, अतिचारी अवस्था। अब मीन के लिए बताने की जरूरत तो है नहीं, वो क्या कुछ झेल रहे हैं, क्या पिछले वर्ष उन्होंने क्या कुछ देखा है, सीख भी रहे हैं और चीजें छूट भी रही हैं। बने बनाए काम बिगड़ भी रहे हैं, नए काम बनाने का वो प्रयास भी कर रहे हैं। कि ये पूरा वर्ष आपको कह रहा है अनुशासन, डिसिप्लिन, जिम्मेदारी आपकी बढ़ने जा रही। देखिए, हो सकता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद हमें गाली दें कमेंट में, कोई बात नहीं, आप दे लीजिएगा। सब अच्छा अच्छा बता सकते हैं, हम अच्छा नहीं बता सकते। हम प्रयास करेंगे कि आपको जो स्याह पक्ष है, जो काला पक्ष है वो ना दिखाएं, लेकिन फिर भी जो दिख रहा है, जो ग्रह स्थितियां हैं वो बताना एक ज्योतिषी का धर्म भी है और वो बताना समाज के लिए जरूरी भी है। शनिदेव पूरे वर्ष लग्न में रहेंगे, कोई काम वक्त पे नहीं होने देंगे, हर काम में देरी कराएंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव में होगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलना है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर इस साल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी का मतलब जो आप ऊंचाई चाहते हैं जीवन में, जो धन आप चाहते हैं, जो मान सम्मान आप चाहते हैं, वो नहीं मिले। मेहनत करिए। दाम्पत्य जीवन में बहुत उठापटक है पूरे साल। हालांकि जब गुरु उच्च राशि में जाएंगे नवंबर से, तब कुछ राहत हो जाएगी, लेकिन तब तक आपको ध्यान देना है। राहु 12वें में बैठा हुआ है, खर्चे अनियंत्रित, अचानक धन का खर्च आएगा, बड़ा खर्च आएगा, सावधानी रखिए, पहले से उसकी तैयारी रखिए। ये पूरा वर्ष प्रिय दर्शकों थकान, मानसिक तनाव, उलझन, बेचैनी, अनिद्रा शुरुआती चरण में ये बहुत होगा। प्रॉपर्टी के मामले में लाभ तो होगा, करियर भी आपका ठीक रहेगा, लेकिन हर चीज को सिस्टम से चलाने का प्रयास करिए। साल की शुरुआत आपको प्रॉपर्टी के मामले में ठीक ठाक, आप कोई रिनोवेशन कराना चाहते हैं, कोई पुरानी प्रॉपर्टी को ठीक ठाक करवाना है, दोबारा से मरम्मत का कार्य कराना है, तो ये सब काम आप कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत। अगर हम साल के प्रारंभ की बात करें, जनवरी से लेकर मई तक खर्चे बढ़ेंगे, लाभ भी होगा, खर्चे भी बढ़ेंगे, पारिवारिक तनाव बढ़ेगा, मानसिक चिंता, उलझने, बेचैनी बढ़ेगी। इस समय सावधानी रखनी है। पुराना रोग कोई आपको परेशान कर सकता है। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की स्थिति के आधार पर अगर एक चीज देखें तो कोई अज्ञात भय, कामों में देरी, अज्ञात भय, कार्यों की योजना बनाइए, लेकिन उसको काम मत करिएगा शुरुआत में। जनवरी से लेकर मई तक कार्यों की योजना बना लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, समझ लीजिए, नए काम की शुरुआत मत करिए। संवाद, बातचीत आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे ही बात करें स्पष्ट बातचीत करें। करियर आपका ठीक रहेगा, करियर में ज्यादा चिंता नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और,
अप्रैल के महीने में आंखों और हड्डियों का ध्यान रखिएगा। अप्रैल के महीने में चोट चपेट एक्सीडेंट का ध्यान रखिएगा। बाकी धन लाभ के दृष्टिकोण से अप्रैल बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान यहां पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद पारिवारिक और आर्थिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। इस समय पे खर्चे आपके बढ़ेंगे। अप्रैल के बाद खर्चे बढ़ेंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कर्ज की स्थिति आ सकती है। देखिए, कर्ज की स्थिति आएगी, आप कर्जा लेंगे, लेकिन कर्जों से मुक्ति का मार्ग भी आपको उसी समय पे मिल जाएगा। तो देखिए, कर्जा लीजिए लेकिन मद सही रखिए। जिस मद में कर्जा लिया है उसी मद में अदा करना है, इस चीज को रखिए। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है पूरे वर्ष। भावनाओं से बचिए, भावनाओं में आकर के कोई निर्णय मत करिए। जो भी निर्णय करिए आगे पीछे देख के, पारिवारिक जनों का परामर्श लेकर के, या जिनको भी आप अपना आदर्श मानते हैं उनसे परामर्श लेकर के तब आगे बढ़िए। जून से अक्टूबर तक मीन के लिए किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं है। देव गुरु पंचम भाव में उच्च राशि में जब गोचर करेंगे तो ये भाग्य का संपूर्ण सहयोग आपको प्रदान करा देंगे। राशिपति है भाई, राशिपति होकर के जब उच्च राशि में पंचम भाव में आएंगे, ज्ञान के भाव में आएंगे, तो ये आपकी छठी इंद्री को जागृत कर देंगे। ये लाभ के रास्ते बनाना शुरू कर देंगे। ये आपके लिए एक सुखद समय का आरंभ हो जाएगा। ये वो समय होगा प्रिय दर्शकों, जब आपको ये लगेगा कि नहीं, जितना भी हमने झेला है, जो भी हमने झेला है, उसे अब मुक्ति मिल रही। एक एक करके आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। गति धीमी होगी, शनिदेव देखिए, शनिदेव तो बदल नहीं रहे, गति धीमी होगी, लेकिन उस धीमी गति के बावजूद आपके काम सारे बनेंगे। अच्छा, इस समय एक चीज और होगी कि लग्नगत शनि पर जब गुरु की नवी दृष्टि पड़ जाएगी तो ये कहीं ना कहीं शनि के जो दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है, उससे बचाने का भी काम करेगा। इस समय बहुत अच्छा रहेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने, यानी कि ऐसे आप जोड़ लें, जून में गुरु बदले, बल्कि जुलाई से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने आपको जबरदस्त देके जाएंगे। खूब आएगा, अच्छे से आएगा धन। बस दिमाग आपको अपना लगाना है, धन का मैनेजमेंट सही हो, फालतू में पैसा बर्बाद ना हो, दिखावे में पैसा बर्बाद ना हो, जरूरत की चीजों पर ही धन को खर्च करें, बेवजह में धन की बर्बादी ना करें। जो पुराने कर्जे इत्यादि आपके हैं उसको निपटाने का प्रयास करें। अब देखिए, हमने कह दिया और ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। घर बैठे लक्ष्मी जी सूटकेस लेके नहीं आ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस भी क्षेत्र में आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें आप जबरदस्त पुरुषार्थ, इसीलिए मैं कह रहा हूं, वर्ष का जो प्रारंभ है जनवरी से लेकर मई तक खूब मेहनत करिए, ताकि उसका रिस्पॉन्स आपको आगे दिखाई दे। जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा भाई, कोई ग्रह बैठे बैठाए थोड़ी दे देगा। जब आप काम करेंगे तभी तो मिलेगा ना। तो इसलिए खूब मेहनत करिए ताकि उसका जो श्रेष्ठ परिणाम है। देखिए, ये बात इसलिए भी कह रहे हैं कि ये 4 महीने तो आपको देंगे, लेकिन उसके बाद जब अक्टूबर के बाद, जब देव गुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर के बाद जब राशि परिवर्तन करेंगे तो इस सिंह राशि में छठे भाव में आएंगे। तो इस समय पे आपको सावधानी बरतनी होगी। खासतौर पे स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना होगा। पेट, लीवर की समस्या, मानसिक तनाव, उलझन, बेचैनी की समस्या आपको परेशान करेगी। अज्ञात भय आपको परेशान करेगा। नजर दोष की समस्याएं आपकी बढ़ जाएंगी। इस समय सावधानी बरतिएगा, क्योंकि मीन के साथ भी पूरे वर्ष ये रहेगा कि आपको अपनी सारी बातें गुप्त रखनी है, उसका ढिढोरा नहीं पीटना। जब काम बन जाए तब लोगों को बताइए, उसके पहले नहीं। दूसरी चीज, जून से लेके और अक्टूबर तक विवाह और संतान प्राप्ति के सुंदर योग आपके लिए बनेंगे। अगर आप विवाह, देखिए शादी तो नहीं होगी उस समय, लेकिन अगर आप चाहते विवाह तय हो जाए तो विवाह तय हो जाए। संतान प्राप्ति का प्रयास आप निश्चित रूप से करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। दाम्पत्य जीवन का पूरे वर्ष ध्यान रखिएगा। छुटपुट दिक्कतें उस समय भी रहेंगी, जून से लेके और अक्टूबर तक। उसके पहले तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। और क्या करेंगे, पूरे वर्ष बिना कोई भी काम आप कर रहे हैं, बिना सलाह मशवरा के मत करिएगा। आकस्मिक धन लाभ हालांकि उस समय पे आपको होगा, ये चीज तो अच्छी है। भावनाओं को नियंत्रण में रखिए। कुल मिला के देखें तो मीन के लिए ये साल मध्यम है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, मध्यम है, खराब नहीं कहा जाएगा। ये गुरु उच्च राशि में जा रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा। उपाय के रूप में रोज शाम को 108 बार ओम प्राम प्रीम प्रौम सहस्रराय नमः इस मंत्र का जप करिए सूर्यास्त के पश्चात। समय समय पर शनिवार के दिन छाया दान करिए।
शनि अमावस्या पड़ गई, शनि जयंती पड़ गई, शनि प्रदोष पड़ गया, सावन के 4 शनिवार पड़ गए, इनमें छाया दान करिए। लोहे या कांसे की छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल भरा, सूर्यास्त के बाद उसमें अपना चेहरा देखा और कटोरी समेत किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दी। अगर कोई दान नहीं ले रहा है तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे ले जाके रख दीजिए, उसमें रुई की बत्ती डालिए और दिया जला के वहीं छोड़ दीजिए, कटोरी समेत वहीं छोड़ दीजिए, छाया दान करिए। गुरु के मंत्र, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का प्रातःकाल रोज 108 बार जप करिए। बुधवार के दिन गणेश जी को 2 घास यानी कि दूर्वा अर्पित करिए और सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पे लगाना प्रारंभ करिए। ये वर्ष आपके लिए उत्तम रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों की चर्चा आज संपूर्ण हुई। 3 चरणों में हमने इसको आपको विभक्त किया। पहला चरण मेष से लेके कर्क राशि, दूसरा चरण सिंह से लेके वृश्चिक राशि और तीसरा चरण धनु से लेके मीन राशि। प्रिय दर्शकों, मैंने अच्छा बताने का प्रयास तो किया, लेकिन जो स्या पक्ष था उसको कम ही करके बताया है। निवेदन है कि इस वीडियो को जब भी देखें तो अच्छे और बुरे दोनों का विचार करके आगे बढ़े। वर्ष देगा भी, बहुत कुछ देगा, क्योंकि सूर्य का साल है, सूर्य ग्रहों के राजा है। रिश्तों की समस्या हालांकि हर राशि को थोड़ा बहुत परेशान करेगी, क्योंकि सूर्य जो है वो सेपरेशन पे ध्यान बिलीव करते हैं, सेपरेटिव प्लेनेट है, तो इसलिए। लेकिन फिर भी जो उपाय बताएं उसको करिएगा। और शायद आपको अभी ये सब बातें बेकार की लग रही हो जो मैंने बताई है, लेकिन जब समय आगे आएगा तो आपको खुद पता चलेगा मैं सही बोल रहा था या गलत। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।